हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न संख्या 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 तक जो है लास्ट वीडियो में कर चुके हैं बच्चों कंप्लीट। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। तो वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। एनसीईआरटी का कोर्स है। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। एक नगर है, वहाँ पे जो है टैक्सी का किराया क्या है वो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया क्या है, 8 रुपया है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। पहले किलोमीटर का किराया जो है 8 रुपये है बच्चों, 1 किलोमीटर का, और उसके बाद जितनी भी दूरी है प्रति किलोमीटर का 5 है। मतलब 1 किलोमीटर होगा तो 5, 2 किलोमीटर 10, 3 किलोमीटर 15, 4 किलोमीटर होगा तो बच्चों 20। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, जैसे ये है बच्चों, पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा किलोमीटर, चौथा, पांचवा, मतलब ठीक है, टोटल कितने किलोमीटर है? टोटल है बच्चों ये x किलोमीटर। समझ गए? तो पहला किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। उसके बाद है बच्चों 5 किलोमीटर, 5 रुपया प्रति किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का 5 रुपये है, तो 5 दूसरे किलोमीटर, 5 तीसरे, 5 होता है। इस तरीके से कहाँ तक? x किलोमीटर है टोटल। ठीक है, अगर टोटल x किलोमीटर है बच्चों तो 1 किलोमीटर हम घटा देंगे। तो पहला 1 किलोमीटर क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि उसका किराया अलग से। ठीक है, तो 1 किलोमीटर घटा देंगे तो बाकी जो ये दूरी रह जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना हो जाएगा बच्चों? x ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर घटा देंगे। तो अगर 1 किलोमीटर की किराया 8 रुपया है, उसके बाद प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। ठीक है, शेष जो दूरी है उसका किराया कितना हो जाएगा? 5 को हम जो है गुणा करेंगे शेष दूरी को। ठीक है, क्योंकि शेष दूरी और प्रति किलोमीटर कितना है? 5 रुपये है। ठीक है, तो शेष दूरी का किराया कितना हो जाएगा? 5 को हम गुणा कर देंगे बच्चों। जैसे 2 किलोमीटर का 5 को 2 से गुणा करेंगे, 3 किलोमीटर है तो 5 को क्या करते हैं? 3 से गुणा करेंगे। 4 किलोमीटर को 5 से 4 गुणा करेंगे। यदि x माइनस 1 किलोमीटर है बच्चों तो उसको क्या करेंगे? हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया? अब देखो शुरू करते हैं तो और आप लोगों को स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है बच्चों। ठीक है, यदि तय की गई दूरी कितना है? x किलोमीटर हो और कुल किराया, टोटल किराया बच्चों हमारे पास कितना है? 8 रुपया। ठीक है, 8 रुपये टोटल किराया। सॉरी, ये 8 नहीं है, ये y रुपये है, क्योंकि पहले का ही अगर 8 रुपये है तो टोटल 8 रुपये कहाँ से हो जाएगा? ठीक है बच्चों, थोड़ा इस तरीके से जो है ध्यान रखना है। तो कुल किराया y रुपया हो तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले हमें क्या करना बच्चों? उसका रैखिक समीकरण लिखना है और उसका आलेख खींचना है। अगर रैखिक समीकरण लिख दिया तो आलेख खींचना हमने जो है प्रश्न संख्या 1, 2, 3 इसमें बताया रखा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, और स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लिख देते हैं कुल दूरी। कुल दूरी क्या है बच्चों? दिया हुआ है x किलोमीटर। ठीक है, और कुल किराया भी लिख देते हैं बच्चों ताकि और स्पष्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। कुल किराया कितना है? y रुपया। ठीक है, तो पहले 1 किलोमीटर किराया, पहले 1 किलोमीटर का किराया जो दिया है वो बच्चों उसको जरूर लिखना है ताकि आप लोगों को वहाँ प्रश्न उतारना नहीं पड़ता है नोट आंसर शीट में। तो इसलिए ये चीज़ जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसको जरूर लिखना होता है। ठीक है, तो पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है बच्चों? 8 रुपया। उसके बाद शेष दूरी, शेष दूरी कितना हो जाएगा हमारे पास? टोटल दूरी x है तो x ऋण 1 किलोमीटर को घटा देंगे। ठीक है, वो बाकी शेष दूरी हो जाएगा। तो जो शेष दूरी का किराया कितना हो जाएगा हमारे पास? 5 से गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो शेष दूरी कौन सी हो गई भाई? जो 1 को घटा दिया, क्योंकि उसका किराया अलग है तो उसको हम अलग ही रखेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से करना है। अब देखिए यहाँ तक आपने प्रश्न पढ़ लिया, ऊपर देखो शेष दूरी का किराया, यानी 5 को गुणा कर देंगे जितने किलोमीटर है, तो कितने किलोमीटर आ गया, x माइनस 1 यानी x ऋण 1। ठीक है, यहाँ तक टोटल किराया कितना है बच्चों हमारे पास, y रुपया है, यानी टोटल किराया बराबर क्या हो जाएगा, टोटल किराया। समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं, टोटल किराया बराबर हो जाएगा पहले किलोमीटर का किराया, किलोमीटर को शॉर्टकट लिख देता हूँ मुझे, ठीक है, पहले किलोमीटर का किराया जमा यानी प्लस शेष दूरी का किराया। ठीक है, अब हमें पता है टोटल किराया भी पता है, पहले किलोमीटर का भी पता है बच्चों, और शेष दूरी का भी किराया हमने निकाल लिया है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, बस उसका मान रख देंगे। टोटल किराया हो गया y बराबर पहले किलोमीटर का 8 रुपया, तो 8 लिख देंगे बच्चों, और प्लस को हम हिंदी में जमा या धन भी कहते हैं। ठीक है, प्लस शेष दूरी का किराया, शेष दूरी का किराया कितना हो गया, 5 गुणा x माइनस 1 यानी x घटा का 1। ठीक है बच्चों, भाई ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण। आसान सा है, देखो कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, बहुत आसान से। अब इसको थोड़ा हल कर देंगे, यानी y बराबर हो जाएगा बच्चों 8 जमा 5 को हम मल्टीप्लाई कर देते, गुणा कर देते हैं, अंदर कोष्टक खोल देते हैं। ठीक है, तो 5 से पहले x को गुणा करेंगे 5x, और माइनस 5 को फिर 1 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5। देखो बच्चों क्या हो गया, ये y बराबर 8 में से हम पहले 5 को घटा देते हैं। ठीक है, पहले संख्याओं को एक साथ लिख देते हैं, तो 8 से हम 5 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5x, तो ऐसे रहेगा, और प्लस का हो जाएगा 3, क्योंकि 8 प्लस का है और 5 माइनस का। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से छोटी कटाएंगे तो धनात्मक मान ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण। अब हमें समीकरण से क्या करना है, आलेख खींचना है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले भाई एक्स वाई के दो मान, कम से कम 2 बिंदु निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई के 2 मान। तो सबसे पहले बच्चों हम समीकरण में क्या करते हैं, x बराबर 0 रख देते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x को y बराबर हो जाएगा 5 गुणा x का मान 0 रख देंगे बच्चों, और धन 3। तो 5 को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और धन 3, तो ये जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना हुआ, 3, यानी कि एक बिंदु क्या हो गया हमारे पास, 0 और 3। इसको हम सारणी बना देंगे, टेबल बनाएंगे, कम से कम 2, ताकि उससे क्या हो जाएगा, हम आलेख खींच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से तो अनेक समीकरण बन जाएंगे, अपरिमित। ठीक है, तो 2 बिंदु होंगे तो उससे एक ही समीकरण बनता है। ठीक है बच्चों, फिर x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x के स्थान पर हम यहाँ पे 1 रख देंगे, यानी 5 गुणा 1 प्लस 3। ठीक है, जमा का 3 या धन 3, जो भी है आप लोग वो देख लो। तो 5 को गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और 5 3 8, यानी कि दूसरा बिंदु हो गया बच्चों हमारे पास x के निर्देशांक 1 और y के 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब इससे हम एक सारणी बना देते हैं, सारणी बना दो, या यहाँ से भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ से भूल जाओगे लिखने में कि x का निर्देशांक हमेशा पहले होता है और y का बाद में होता है बच्चों। तो सारणी ही क्यों ना बना दें, सारणी बना देते हैं। ठीक है, ऐसे रख दो x का मान, यहाँ पे रख दीजिए y का मान। 2 मान है, तो x का 0 है तो y का कितने बच्चों, 3 है। x का अगर मान 1 है तो y का हमारे पास कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, आलेख खींचते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, नोट्स उतार लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहाँ से आगे करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे हमारे पास हो गए x और y के मान। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो आलेख खींच लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, आलेख तो ग्राफ तो खींचा बच्चा हमने, आलेख को बोलते हैं ग्राफ। ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। ठीक है, और इधर माइनस के होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें माइनस वैल्यू है नहीं हमारे पास, माइनस का x y के मान जो है माइनस में है नहीं, ऋणात्मक, इसलिए
इधर लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, 0 और 0। ओके बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैमाना लिख देंगे ताकि हमें जो है यहाँ पे जो है मान लिखने में जो है आसानी होगी बच्चों। ठीक है, तो पैमाना लिखते हैं एक्स अक्ष पर, भाई दो अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ताकि जो दूरियां रखेंगे हम 1 सेंटीमीटर का रखेंगे। ठीक है बच्चों, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। पैमाने का मतलब इसलिए लिखा है ताकि हम स्केल से जो ये लाइनें खींचेंगे बच्चों, तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है क्या करेंगे, निर्देशांक बिंदु लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया 1-1। अब देखो y का मान कहाँ तक है, 8 तक है, तो इसको कम से कम 8 तक तो ले जाना ही पड़ेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि y का मान कहाँ तक हमें पता, 8 तक है बच्चों, धनात्मक। तो हम y हमेशा धनात्मक कहाँ होता है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर। ठीक है, और x अक्ष पर कहाँ होता है धनात्मक मान, इधर आगे की तरफ। ठीक है साथियों, अब देखिए हमें क्या करना है, x अक्ष पे 0, तो x का मान 0 कहाँ होता है, y अक्ष पर। y अक्ष पर हमेशा x मान क्या होता है, 0 होता है। तो x 0 है और y कितना है, 3, यानी कि एक बिंदु 1 2 3, y जाना है 3 तक, x 0 तक, यानी 0 से चलेंगे बच्चों हम 3 तक। तो जो ये बिंदु है, ये वाला बिंदु, तो ये कितना हो गया, 0 और 3। ठीक है, हमेशा y अक्ष पर x का मान 0 और x अक्ष पर y का मान 0 होता है। ये मैं जो है परिचय में भी आप लोगों को बता चुका हूँ बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हमें आलेख बनाना है, आलेख खींचना है। ठीक है, बनाना है या खींचना है जो भी है। तो देखिए दूसरा बिंदु क्या है बच्चों, x का मान 1, यानी x अक्ष पर हमें कहाँ तक जाना है, 1 बिंदु तक। तो ये हो गया 1, और यहाँ से बच्चों y पे कहाँ तक जाना है हमने, 8 तक। तो यहाँ से हम चलेंगे बच्चों 8 तक, यानी ये। ठीक है, x पे 1 तक, और यहाँ से चलेंगे हम y के निर्देशांक कहाँ तक है बच्चों, 8 तक। तो ये बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए हमारे पास, 1, यानी x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर कितने, 8 तक। तो दो बिंदु ये होंगे बच्चों, एक बिंदु ये, एक बिंदु। उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल लेना है और दोनों बिंदु में स्केल से दोनों बिंदु को मिला के एक रेखा खींचनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ से खींचेंगे बच्चों रेखा, और कहाँ तक, यहाँ तक। आगे भी बढ़ा सकते हैं आप लोग, लेकिन ये दो बिंदु से होकर जाएगा। ठीक है, तो जो ये समीकरण होगा बच्चों, ये कौन सी समीकरण हो गया हमारे पास, भाई जो हमने समीकरण लिखा है। ठीक है, यानी y बराबर 5x प्लस 3। ठीक है, तो ये जो है, ये लाइन जो है बच्चों तिरछी हो रखी है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने रफली किया है बिना स्केल के। आप स्केल के माध्यम से जो है बिल्कुल एकदम सीधी लाइन यहाँ से लेकर और यहाँ तक। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा हो जाता प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट। तो वीडियो कैसी लगी बच्चों, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना है, और इस प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और NCERT और CBSE कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के सारे स्टूडेंट, सारे बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों के लिए वीडियो जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो। ठीक है बच्चों, ओके, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।